नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। नशा मुक्ति दिवस पर प्रभात फेरी सहित कई कार्यक्रम हुए आयोजित। संदिग्ध परिस्थिति में नवविवाहिता की मौत। संविधान दिवस पर सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। सासा मूसा चीनी मिल चालू होने की जगी लोगों में आस। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। नशा मुक्ति दिवस को लेकर आज गोपालगंज में जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा के नेतृत्व में सुबह प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। इस दौरान पूरे क्षेत्र में भारी संख्या में पदाधिकारी, स्कूल के बच्चे और भारत स्काउट गाइड के छात्रों ने शहर में घूम घूमकर लोगों से नशा से दूर रहने का निवेदन किया गया। इस दौरान जनता से आह्वान किया गया कि लोग नशा उन्मूलन में सरकार की सहायता करें और समाज से नशा उन्मूलन को लेकर जन जागरूकता लोगों में भी पैदा करें। अपने बच्चों, अपने परिवार के सदस्यों पर खास ध्यान रखें। हर किसी को नशा से दूर रहने के लिए प्रेरित भी करें। कटिया थाना क्षेत्र के कोइसा भटवा गांव में मोटरसाइकिल की मांग पूरी नहीं होने पर एक विवाहिता की हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतका की मां के द्वारा पति सहित 5 नामजद और 2 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें मारपीट कर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि मृतका की मां फुलवरिया थाना क्षेत्र के खलवा टोला निवासी स्वर्गीय रामजीत यादव की पत्नी उमा देवी ने बताया कि उनकी 26 वर्ष की पुत्री प्रियंका की शादी पिछले 6 मार्च को कोइसा भटवा गांव के कमलेश यादव के पुत्र अतुल कुमार यादव से हुई थी और शादी के बाद से पुत्री जब ससुराल में गई तो कुछ दिन के बाद ससुराल वालों पति अतुल कुमार यादव, ससुर कमलेश यादव सहित सभी आरोपियों ने दहेज में मोटरसाइकिल की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे और इसी को लेकर मारपीट हुई है, जिसमें गला दबाकर हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस अब आवेदन पर जांच कर रही है और इधर शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बिहार सरकार जल्द ही प्रदेश में नई चीनी मिलों को शुरू करने के साथ ही पुरानी चीनी मिलों को भी शुरू करने के लिए निर्णय ले चुकी है। इसको लेकर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट किया तो अब गोपालगंज जिले में भी किसानों को सासा मूसा चीनी मिल जल्द ही चालू होने की उम्मीद जग गई। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस कार्यकाल में प्रदेश के सभी पुराने चीनी मिलों को शुरू किया जाएगा और 25 नए चीनी मिल भी बनाए जाएंगे। और इस घोषणा के बाद अब सासा मूसा क्षेत्र के किसानों को यह उम्मीद जगी है कि जल्द ही सासा मूसा का चीनी मिल भी शुरू हो सकता है। आज संविधान दिवस को लेकर भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा के नेतृत्व में शिक्षक, छात्र छात्राओं और बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने एक कार्यक्रम में संविधान की प्रस्तावना का पाठ कर शपथ लिया। संविधान की रक्षा को लेकर सभी लोगों ने शपथ ली। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि संविधान देश का सर्वोच्च ग्रंथ है जो नागरिकों के अधिकारों और उनके कर्तव्यों का मार्गदर्शन करता है। उन्होंने सभी उपस्थित लोगों से आह्वान किया कि वे संविधान की भावना को अपने दैनिक जीवन और कार्य संस्कृति में भी आत्मसात करें। नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना के द्वारा भी आधुनिक भूमि एवं जल प्रबंधन हेतु रिमोट सेंसिंग, GIS एवं मशीन लर्निंग का उपयोग किया गया, जिसमें इस विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला बामेती पटना द्वारा प्रायोजित थी। कार्यशाला में पटना, गयाजी, सारण, वैशाली और जहानाबाद जिलों से आए बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के कुल 24 प्रतिभागियों ने सहभागिता की, जिसमें 12 ATM, BTM, 6 कृषि समन्वयक, 4 प्रखंड कृषि और उद्यान पदाधिकारी तथा उप परियोजना निदेशक जैसे अधिकारी सम्मिलित थे। थावे प्रखंड के कई गांवों में बिजली विभाग ने छापेमारी की और इस दौरान बिजली चोरी के मामले में 3 उपभोक्ताओं के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई। इधर फुलवरिया के भवानी छापर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में अचानक हिंसक मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि इसमें ईंट, पत्थर और डंडे से जमकर एक दूसरे पर हमले किए गए।
इस हमले में 25 वर्षीय नीतू देवी घायल हैं, जिनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। स्थानीय अस्पताल से डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। उनके चचेरे ससुर संजय भगत का भी इलाज चल रहा है। इस मामले में अखिलेश भगत की पत्नी नीतू देवी के आवेदन पर अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। इधर बैकुंठपुर में जीविका दीदियों की तरफ से एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें महिला उत्पीड़न रोकने को लेकर ग्रामीणों को जागरूक किया गया। लिंग आधारित हिंसा पर अंकुश लगाने को लेकर जागरूकता से संबंधित नारे भी लगाए गए। हाथों में तख्तियां लेकर जीविका दीदियों ने ग्रामीणों में जागरूकता का संदेश दिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में भी संविधान दिवस के अवसर पर डीएवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित छात्राओं को संबोधित करते हुए डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल मधुसूदन तिवारी द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, संविधान का समझ एवं महत्व की प्रस्तावना, पाठन, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य आदि के बारे में विस्तार पूर्वक छात्रों को जानकारी दी गई। इधर संविधान दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अध्यक्ष गीता गुप्ता की अध्यक्षता में न्यायालय परिसर में तमाम न्यायिक पदाधिकारी गण और अधिवक्ता गण तथा कर्मचारी गण की उपस्थिति में संविधान की प्रस्तावना का पाठन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गीता गुप्ता द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी न्यायिक पदाधिकारी गण, अधिवक्ता गण और कर्मचारी गण आदि को संविधान की प्रस्तावना को पढ़ाया गया। विजयपुर प्रखंड के धनौती गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़क निर्माण कार्य आखिरकार शुरू हो गई। वर्षों से सड़क की आस लगाए बैठे ग्रामीणों के चेहरे पर अब उम्मीद की नई किरण दिख रही है। अब तक इस गांव से विजयपुर पहुंचने के लिए ग्रामीणों को करीब 5 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाना पड़ता था, जिससे लोग परेशान रहते थे। अब ग्रामवासी बताते हैं कि सड़क निर्माण की मांग को लेकर मंत्री से लेकर मुखिया तक सभी जगह पर लोग दौड़े थे, परंतु अब सड़क के निर्माण कार्य शुरू होने से लोगों में हर्ष व्याप्त है। हथुआ के गोपाल मंदिर में दर्जनों लोगों ने एकजुट होकर पूर्व जिला परिषद के अध्यक्ष और कुचायकोट के विधायक अमरेंद्र पांडे के भतीजे मुकेश पांडे के जल्द शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना की। बताया जा रहा है कि मुकेश पांडे की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी और फिलहाल उनका गोरखपुर में इलाज के बाद उन्हें दिल्ली रेफर किया गया है, जहां वे कई दिनों से इलाजरत हैं और उनके स्थिति में जल्द सुधार होने को लेकर आज उनके समर्थकों ने गोपाल मंदिर में प्रार्थना करते हुए ईश्वर से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इधर श्लोका इंटरनेशनल स्कूल की बाउंड्री गिराने के मामले में भोरे के कृषि पदाधिकारी और ठेकेदार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि 15 दिन पूर्व स्कूल की बाउंड्री वॉल जमींदोज होने के बहुचर्चित मामले में स्थल जांच के बाद भोरे पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कृषि पदाधिकारी और 2 ठेकेदारों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और अब इस पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। भोरे मीरगंज मुख्य पथ पर चल रहे चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य में लापरवाही उजागर होने लगी है। निर्माण कार्य के दौरान सड़क को मशीन से उखाड़ दिया गया है, लेकिन उसके बाद उत्पन्न धूल को नियंत्रित करने के लिए न तो पानी का छिड़काव हो रहा है और न ही कार्य में गति दिखाई दे रही है, जिससे स्थानीय लोगों के सामने गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। लोगों का कहना है कि सड़क की खुदाई के बाद धूल का गुब्बार उड़ता नजर आ रहा है। राहगीर, बाइक सवार और आसपास रहने वाले लोगों को इससे काफी परेशानी हो रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नशा मुक्ति दिवस पर प्रभात फेरी सहित कई कार्यक्रम हुए आयोजित। संदिग्ध परिस्थिति में नवविवाहिता की मौत। संविधान दिवस पर सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। सासा मूसा चीनी मिल चालू होने की जगी लोगों में आस। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।